नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर परवेज मंसूरी ने अपनी टीम के साथ गोमाबाई नेत्रालय में एक मरीज की दोनों आंखों का ट्रांसप्लांटेशन का ऑपरेशन को सफलतापूर्वक अंजाम दिया है। अब मरीज बिल्कुल स्वस्थ है और पूरी तरह से देख पा रहा है। परवेज मंसूरी ने इससे पहले भी कई बड़े ऑपरेशनों को सफलतापूर्वक अंजाम दिया है। डॉक्टर परवेज मंसूरी नेत्र चिकित्सा और गोमाबाई नेत्रालय के ऐसे चिकित्सक हैं जो लगातार आंख के बड़े बड़े सफल ऑपरेशन कर गोमाबाई नेत्रालय का नाम रोशन कर रहे हैं। नेत्र विशेषज्ञ डॉक्टर परवेज मंसूरी ने अनेक ट्रांसप्लांटेशन और ट्यूमर के बड़े बड़े ऑपरेशनों को अपनी टीम के साथ सफलतापूर्वक अंजाम दिया है, जिससे मरीज पूरी तरह से स्वस्थ होकर अपनी आंखों से दुनिया की खूबसूरती को देख पा रहे हैं। सफलता की इसी कड़ी में 2 दिन पूर्व ही डॉक्टर मंसूरी ने ट्रांसप्लांटेशन के एक बड़े ऑपरेशन में कामयाबी हासिल की है। मरीज भैरू सिंह का 2018 में ट्रांसप्लांटेशन का सफल ऑपरेशन किया गया था। उसके बाद 2 दिन पहले दूसरी आंख का भी डॉक्टर परवेज मंसूरी ने ट्रांसप्लांटेशन किया। सफल ऑपरेशन के बाद मरीज की दोनों आंखों में रोशनी लौट आई है और मरीज पूरी तरह से स्वस्थ है। डॉक्टर परवेज मंसूरी ने बताया कि दिसंबर माह में 18 ट्रांसप्लांटेशन किए हैं और जनवरी में अब तक 5 ऑपरेशनों में सफलता हासिल की है। इसके साथ ही ट्यूमर के भी कई बड़े सफल ऑपरेशन किए हैं। बीते 2 दिनों में नेत्र विशेषज्ञ डॉक्टर परवेज मंसूरी ने अपनी टीम के साथ गोमाबाई नेत्रालय में 2 बड़े ऑपरेशनों को अंजाम दिया है। हमारे साथ डॉक्टर परवेज मंसूरी मौजूद है। हम इनसे बात करेंगे कि किन तरह के ऑपरेशन थी और क्या चुनौतियां इनके सामने थी। डॉक्टर साहब का स्वागत। नमस्कार जी बताइए कि 2 आपने एक तो कॉर्निया ट्रांसप्लांटेशन का ऑपरेशन सक्सेसफुली किया है, क्या चुनौतियाँ थी और क्या प्रक्रिया रही पूरी? हमने परसों जो एक पेशेंट का कॉर्निया ट्रांसप्लांट किया है। एक्चुअली गोमाबाई का जो नाम है वो कॉर्निया ट्रांसप्लांटेशन की वजह से ही है। नेत्रदान महादान हम लोगों का जो एक स्लोगन है और हम लोगों का मैसेज भी लोगों को यही है कि जितना हो सके उतना नेत्रदान करें, और उसी को आगे बढ़ाते हुए हम लोगों ने परसों एक पेशेंट का जो ट्रांसप्लांटेशन किया है, उस पेशेंट का हम लोगों ने 2018 में भी कॉर्निया का ट्रांसप्लांटेशन हुआ था और वो सक्सेसफुली हुआ था। और उसकी दूसरी आंख में भी जो है कॉर्निया की ओपेसिटी थी और उसको कुछ दिख नहीं रहा था, और हम लोगों ने परसों उसका कॉर्निया ट्रांसप्लांटेशन किया और वो सक्सेसफुल वो भी हुआ। तो एक ही पेशेंट में दोनों आँखों में उसके रोशनी आई है, और ये उस पेशेंट के लिए और गोमाबाई के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। अच्छा, इस महीने की बात करें अपन 30 दिन या फिर इसके लगभग कितने ऑपरेशन अब तक आप सक्सेसफुली तरीके से कर चुके हैं? हम लोग पिछले महीने में 17 ऑपरेशन किए, और एक ही पेशेंट का जो ग्राफ्ट था वो 2 पेशेंट में हमने लगाए। तो मतलब हम एक ही पेशेंट का जो जैसे लोग दान करते हैं तो उसे 3-4 पेशेंट में भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो हम लोगों ने टोटल 18 पेशेंट लास्ट दिसंबर में हम लोगों ने ऑपरेट किए, और अभी तो चल ही रहा है। जनवरी में कितने हो गए? जनवरी में भी 5 हो गए। अभी जनवरी ये 5 केसेस हो चुके हैं हम लोगों के। अच्छा, मरीज जो आप बता रहे हैं दोनों आंखों में प्रॉब्लम थी, कितने समय से इसकी प्रॉब्लम चली आ रही थी? कब आपके पास आए थे? क्या पूरा रहा है? पेशेंट को प्रॉब्लम्स तो धीरे धीरे, मतलब कॉर्निया की जो ओपेसिटी होती है वो धीरे धीरे आती है, और उसके बाद में एक बार कॉर्निया का अगर जैसे ओपेक हो गया, सफ़ेद हो गया, तो पीछे आपका रेटिना और कुछ भी अच्छा हो तो रोशनी आती नहीं है, तो आपको उसको कॉर्निया को पूरा चेंज करना ही पड़ेगा, और ये परेशानी उसको विगत 3 सालों से थी। अच्छा, कॉर्निया के अलावा भी बहुत बड़े बड़े ऑपरेशन आप अंजाम देते हैं। किन तरह के ऑपरेशन रहते हैं और क्या इसमें रहता है पूरा मामला? हम लोग एक्चुअली यहाँ पर गोमाबाई में ट्यूमर होते हैं, ऑर्बिटल ट्यूमर हैं, और ऑर्बिटल ट्यूमर के साथ में जो जिनकी पलक झुक जाती है टोसिस बोलते हैं, वो टोसिस का ऑपरेशन है। और इंट्रोपियन होता है जिसमें पलक अंदर की तरफ मुड़ जाती है, बाहर की तरफ मुड़ जाती है, उसमें स्किन ग्राफ्टिंग वगैरह भी है। और कैटरेक्ट तो हम लोग करते ही हैं। कैटरेक्ट में भी हम लोग MICS हो गया, मल्टीफोकल हो गया, पेन ऑप्टिक्स हो गया, टोरिक हो गया, और ये सभी आजकल हम लोग जो भी है टॉपिकल एनेस्थीसिया में भी, जिसमें पेशेंट को बगैर इंजेक्शन दिए भी ऑपरेशन करके उसी दिन भी अगर पेशेंट चाहे तो छुट्टी कर देते हैं। अच्छा, अभी जो आप ऑपरेशन कर रहे हैं किस तरह की सावधानियां बरतना ज़रूरी रहती है इनमें? किस तरह का खतरा रहता है? कोविड प्रोटोकॉल के हिसाब से हम लोग तो 2020 से ही फॉलो कर रहे हैं। तो वो जो कोविड का प्रोटोकॉल है उसको पूरी तरीके से फॉलो करते हुए नीचे पेशेंट भी हम लोग देखते हैं,
और ओटी का प्रोसीजर भी उसी तरीके से फॉलो करते हैं। और गोमाबाई तो हमारा NABH एक्रेडिटेड हॉस्पिटल है, तो हम लोग स्पेशल केयर पेशेंट का उसी हिसाब से करते हैं। अच्छा, ऑपरेशन सक्सेस होने के बाद मरीज को किस तरह का परामर्श दिया जाता है, किस तरह की सावधानियां उसको बरतना होती है? किस ऑपरेशन में? जैसे कोर्निया का हुआ और दूसरे दीगर ऑपरेशन हुए। नॉर्मल ऐसा कुछ ज़्यादा कुछ नहीं है। अगर पेशेंट डायबिटिक है, हाइपरटेंसिव है, तो डाइट उस हिसाब से रहती है। बाकी नॉर्मल डाइट ले सकते हैं पेशेंट को। और मेन जो आँखों का ऑपरेशन होता है उसमें पानी से उसको बचाना होता है बस। अच्छा डॉक्टर साहब, जो आँखों की जो समस्याएं उत्पन्न होती हैं तो क्या संदेश देना चाहेंगे आपके, किस तरह की परेशानियां हो तो वो हॉस्पिटल में आए, चिकित्सक को दिखाएं? एक्चुअली आजकल लोग जागृत भी बहुत हो गए हैं, तो छोटी छोटी परेशानी के लिए आते रहते हैं। और जब पेशेंट किसी एक परेशानी के लिए आता है हॉस्पिटल में, तो उसे मालूम नहीं होता है कि वो कुछ दिखाने कुछ चीज़ के लिए आता है, और हम जब जांच करते हैं तो कुछ और चीज़ निकल जाती है। तो मेरा तो सभी को यही संदेश है कि छोटे बच्चे से लेके बड़े 6 महीने या 1 साल में अपना आई चेकअप कराते रहें, ताकि जो भी बीमारी हो वो पकड़ में आ जाए। अच्छा, बीते दिनों आपने एक ट्यूमर के भी बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया था, किस तरह का ऑपरेशन था पूरा? वो जो ऑपरेशन किया था, एक्चुअली हम लोगों ने अभी पीछे 10 दिनों में 3-4 ट्यूमर के ऑपरेशन किए। उसमें एक सक्सेसफुली ऑपरेशन हुए। उसमें एक भोपाल से पेशेंट जो आया था, उसका पूरा कैवर्नस हीमेंजियोमा था, जो कि ऑप्टिक नर्व के बिल्कुल पास में था। और उसको हमने सक्सेसफुली निकाला, और पेशेंट का विज़न भी बचा है, और पेशेंट भी आज हैप्पी है और बढ़िया है। ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हमारे साथ थे नेत्र विशेषज्ञ डॉक्टर परवेज मंसूरी साहब। इन्होंने बताया कि किस तरह की प्रक्रिया रहती है और अभी जो इन्होंने बड़े ऑपरेशनों का सक्सेसफुली तरीके से अंजाम दिया है। मेरे सहयोगी आलम तोकीर के साथ मैं अजहर मंसूरी।